आप सबों को जय मसीह की। दोस्तों, आज का विषय परमेश्वर के द्वार कैसे खुलेंगे आपके लिए। मत्ती 7 अध्याय 7 से 11 पद। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपने द्वार आपके लिए खोल दिए हैं। आपके द्वार 2026 में सभी द्वार खुल चुके हैं और आपकी प्रार्थनाओं के जवाब मिल चुके हैं। लेकिन आप क्या उन द्वारों को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको कहाँ ढूंढना है? आप सिर्फ एक ही मुद्रा में है और वो मांगने की। दोस्तों, आज हम सीखेंगे। आइए पहले इस भाग को पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग अपने विषय पर लौटेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने इसमें एक चमत्कारिक रूप से एक प्रार्थना बताई, मांगने का तरीका बताया, और अपनी प्रार्थना में 3 प्रमुख शब्द यीशु मसीह ने बताए। और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? इसमें पहला शब्द है मांगना, और दूसरा शब्द है ढूंढना, और तीसरा शब्द है खटखटाना। ये आपकी प्रार्थनाओं में 3 शब्द जरूर शामिल होने चाहिए, और 3 शब्द मिला करके आपको आपके जो है द्वार तक पहुंचाते हैं। सबसे पहला होता है आप परमेश्वर से मांगिए। आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में प्रार्थना करिए। यीशु कहते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, जब परमेश्वर से मांग लेते हैं तो वो परमेश्वर आपके लिए उन चीज़ों का इंतज़ाम कर देता है और दे देता है। लेकिन हम सिर्फ वहीं बैठे रहते हैं, लेकिन वो मांगा परमेश्वर से है, लेकिन वो चीज़ मिलेगी किसी और तरीके से, किसी और ढंग से। दोस्तों, आपको परमेश्वर के तरीकों को और परमेश्वर के काम करने के ढंग को समझना है, परमेश्वर के देने के तरीके को जानना है। दोस्तों, आज हम इस अध्ययन में यही चीज़ सीखेंगे। परमेश्वर का देने का तरीका, जब एली भूखा था तो परमेश्वर ने कौवा को इस्तेमाल किया उसको भोजन खिलाने के लिए, और कई दिन बराबर कौवे उसको भोजन खिलाते रहे। दोस्तों, वो कौवे परमेश्वर के भेजे हुए थे, जो कि कौवे बहुत जो है चालाक और पक्षी होता है, और वो किसी को देता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कौवों के द्वारा खिलाया, और जो है एलिया ने परमेश्वर के प्रबंध को जो है स्वीकार किया और उनसे खाया। दोस्तों, आपके लिए कौवे कोई भी हो सकते, कोई इंसान हो सकता है, कोई आपका जो हमेशा आपको छीना हो वो हो सकता है, कोई दुख देने वाला हो सकता है, या कोई परमेश्वर का जन भी हो सकता है। दूसरा, परमेश्वर ने एक विधवा को जो स्वयं लास्ट बार खा के मरने पर थी, परमेश्वर ने उसके यहाँ इंतजाम किया कि एलिया की भूख मिटाए। दोस्तों, और एलिया ने उस द्वार को अपनाया, और अब जो है आपकी बारी है। जब परमेश्वर से आपने प्रार्थना किया है तो परमेश्वर के द्वार को आप जो है ढूंढिए कि परमेश्वर ने कहाँ आपका प्रबंध किया वो चीज़ देने के लिए, जहाँ परमेश्वर ने जिसके जो चीज़ आपने परमेश्वर से मांगी है उस जगह पर ढूंढिए, उस द्वार को ढूंढिए कि कौन द्वार में और कहाँ परमेश्वर दिया है। परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर कौन सा वो द्वार है जहाँ मुझे मिलेगा, और उसको ढूंढिए। दोस्तों, तीसरा शब्द जो है वो है खटखटाना। दोस्तों, अब वो एलिया को देखिए, जब परमेश्वर ने बताया कि जो सारपत की विधवा के तेरे इंतजाम किया है, तो विधवा भी नहीं जानती थी ये बात कि परमेश्वर ने उसके यहाँ इंतजाम किया है, लेकिन एलिया जानता था। एलिया तो उसके पास गया और उसने उसको खटखटाया। उसने बोला कि तू क्या करती है? उसने कहा थोड़ी सी लकड़ी बीन रही हूँ और मैं 2 रोटी पकाऊंगी, और जो है मैं और मेरा पुत्र खा के मर जाएंगे। लेकिन एलिया बोला कि जा पहले मेरे लिए पका, उसके बाद तो खाना।
दोस्तों ये बात बड़े अचंभे में डाल देती है जब एलिया को पता चल जाता है कि वो दो ही रोटी की व्यवस्था उसके पास में है, एक ही रोटी की व्यवस्था उसके पास में है, और इसके बावजूद वो कहता है मेरे लिए खिला क्योंकि परमेश्वर ने इंतजाम किया। दोस्तों अब उसके खिलाने के ऊपर परमेश्वर की आशीष टिकी हुई थी, वो उसको खिलाती तो परमेश्वर उसको भी आशीष देता, लेकिन ये बात वो विधवा में नहीं जानती थी, लेकिन सिर्फ एलिया जानता था। दोस्तों एलिया ने उसके द्वार को खटखटाया और उसने उसके लिए द्वार खोल दिया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपको किस द्वार से परमेश्वर देने वाला है, या सिर्फ आप अभी तक परमेश्वर से ही मान रहे हैं? दोस्तों इस 2026 में आप मांगने का काम मत करिए। मांगने का काम आपने 2025 में किया और लास्ट तक किया। अब ढूंढने की बारी है। दोस्तों निकलिए और ढूंढिए और तेज दृष्टि से देखिए, साफ दृष्टि से देखिए कि कौन है जो आपके लिए खड़ा है, कौन आपकी तरफ आ रहा है, कौन आपकी मदद के लिए जो है उसका हृदय खुला हुआ है। वहीं से आपको दोस्तों मिलेगा। और जब आपको दिख जाता है तो आप क्या करना है, आप द्वार खटखटाना। दोस्तों परमेश्वर के मार्गों को और काम करने के तरीके को समझिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।